हेलो स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है, तो हमने इसमें आईसी के बारे में देखा, स्टार्टिंग में यूजेटी के बारे में देख लिया है। ठीक है, फैट के बारे में देख लिया है। ठीक है, मॉसफेट के बारे में देख लिया है। हमने इनकी वर्किंग भी समझ ली, मतलब कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एससीआर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे हम एज ए यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, किसी सर्किट को ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तो एज ए स्विच किसी सर्किट को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक क्या है, 4 लेयर डिवाइस है। ठीक है, इसमें कितने लेयर होंगे, 4 लेयर। ठीक है, 4 परतें होंगी। ठीक हो गया। और इसमें 3 टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल्स। ठीक है, 3 टर्मिनल्स। ठीक है, 3 टर्मिनल्स। ठीक, तो इसमें कितने टर्मिनल्स होंगे, 3 टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, अब इसको इन्वेंट किससे किया था। ठीक है, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से देखना है। तो इसको इन्वेंट किया था गॉर्डन हॉल ने। ठीक है, गॉर्डन हॉल। ठीक है, एंड फ्रैंक डब्ल्यू विल ने, फ्रैंक डब्ल्यू विल। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसने बनाया, किसने डेवलप किया। ठीक है, तो गॉर्डन हॉल एंड फ्रैंक डब्ल्यू विलनेस का इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो इसकी तो हल्की सी हिस्ट्री हम देख रहे हैं। इसका सिंबल, ठीक है, तो इसका सिंबल होता है आपका एक डायोड का तरफ, पहले डायोड बनेगा। ठीक है, सिंपल डायोड, फिर डायोड के जो नेगेटिव साइड होता है या जो एन साइड होता है वहां से एक सिरा निकलेगा, ये गेट का सिरा है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ठीक है, आपका सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल भी आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सिंबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 4 लेयर कहा, तो ये कौन कौन से लेयर है। ठीक है, तो ये देखो फिर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं पहले। ठीक, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ठीक है, तो कितने लेयर है, 4 लेयर हो गए। ठीक है, पी एन पी और ये हो गया एन। ठीक है, अब इस एन से जुड़ा रहता है एक मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, और उस मेटेलिक स्ट्रिप से फिर हम क्या करेंगे, गेट को जोड़ देंगे। ठीक है, एक मिनट को, हाँ बस ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, एक मेटेलिक स्ट्रिप जोड़ देंगे। मेटेलिक स्ट्रिप क्यों जोड़ते हैं, ताकि हम इससे टर्मिनल जोड़ सके। कौन सा टर्मिनल आएगा, गेट का। ठीक है, यह है आपका एनोड का सिरा। ये भी वही, यहाँ पर मेटल स्ट्रिप रहेगा, उसके बाद हम एक क्या निकालेंगे, टर्मिनल निकाल लेंगे, एनोड। फिर आपका एक टर्मिनल यहाँ मेटल स्ट्रिप लगाएंगे और एक एक टर्मिनल निकाल लेंगे, इसे कहेंगे हम कैथोड। ठीक है, तो इसका ये क्या है, कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। ठीक है, या फिर संरचना। ठीक है, और ये याद रखना कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, मतलब इसमें इंप्योरिटी औरों की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि और डोप नहीं होंगे, लेकिन औरों की अपेक्षा ये सबसे ज्यादा डोप्ड होता है। ठीक है, जो कैथोड वाला सिरा होता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसे एज ए स्विच यूज करते हैं, स्विचिंग डिवाइस है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि एससीआर इज ए डैश डिवाइस, तो बीच में आप क्या लिखोगे, स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, तो किसी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस है और करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, करंट को बहना है नहीं बहना है। ठीक है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस या फिर स्विचिंग डिवाइस इसे कहते हैं। ठीक हो गया। अभी हम इसकी वर्किंग जो है, ठीक है, अब आपकी जो चैप्टर है आपका, उसमें इतना डिटेल में नहीं है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किस टाइप से बना है, वो इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, आपको हल्का सा एससीआर के बारे में नॉलेज इस चैप्टर की उससे देना है। ठीक है, कि एससीआर होता क्या है और इसका जो वर्किंग होता है, इसको 3 बेसिस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उतना डीप नहीं है कि आपने ये जो आपका एससीआर है वो बना कैसे, ये 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, तो ये थोड़ा डीप हो जाएगा। ठीक है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इतना समझते हैं कि एससीआर होता क्या है, करता क्या है, सिंबल क्या है। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, बस हम इतना समझेंगे, और इसी ग्राफ की मदद से हम इसके वर्किंग के और कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। ठीक है, चलो फिर अब आए वर्किंग की बारी। ठीक है, वर्किंग मोड। ठीक है, वर्किंग मोड, तो जो पहला मोड होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, 3 मोड है, तो पहले हम किसी बारे में देख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक हो गया।
चलो फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कर दिया, तो मैं पहले कनेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ ना, सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपका वही, ये आपका 4 लेयर का आपका ये 1 2 3 4, ठीक है, PN, ठीक है। ये आपका सिरा जोड़ दूंगा पॉजिटिव सिरा से, और ये नेगेटिव सिरा जोड़ दूंगा यहां से, ठीक है। अब जो ये गेट सिरा इसको मैं क्या कर दूंगा, ओपन ही रहने दूंगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करेंगे, गेट सिरों को ओपन रखेंगे, ठीक है। ये आपका एनोड का सिरा, ये आपका कैथोड का सिरा, ठीक है। अब इसकी वर्किंग बताने से पहले आपको ना फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस और ब्रेकडाउन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको आता है, अच्छी बात है, ठीक है। और थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा कि किसे कहते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई डायोड है या फिर पीएन जंक्शन है, ठीक है, पीएन जंक्शन, एक पी और एक एंड सेमीकंडक्टर मिलाया तो इसको डायोड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको पीएन जंक्शन भी कहते हैं, पीएन को जोड़ना, ठीक है। पी और एन सेमीकंडक्टर आपने जोड़ दिया। अगर मैं पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, तो ये जो कंडीशन कहलाती है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। इसी कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में ही इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब किसके कारण होता है करंट फ्लो, ठीक है, मैं कहता रहा हूं करंट फ्लो होता है। तो एक और चीज याद रखो आप कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी में ज्यादा संख्या में, जिसे हम कहते हैं मेजोरिटी, ठीक है, ज्यादा संख्या में जो कैरियर्स होते हैं। अब कैरियर क्या होते हैं, जो करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है, जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसे हम कैरियर्स कहते हैं। तो मेनली दो प्रकार के कैरियर्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं होल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होल, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं, जिसकी मदद से हम करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, आपने पहले देखा होगा, मैं हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपका, ठीक है। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर हो गए। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो अधिक संख्या में होते हैं, क्या होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी में कौन होते हैं, होल, और माइनॉरिटी में मतलब कम संख्या में क्या होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ होल ही होल होंगे, पी में होल होंगे लेकिन ज्यादा होंगे होल, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे, ठीक है। पी में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं उनको, मतलब कम मात्रा में होंगे। सेम उसका उल्टा एन में, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और होलों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपका कि जब पी से मैं पॉजिटिव को जोड़ दूंगा और एन से नेगेटिव को जोड़ दूंगा, तो ये वाली जो कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस, और इसी में करंट फ्लो करता है। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और किसके कारण करंट फ्लो करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, या फिर जो डायोड होता है या फिर जो पीएन जंक्शन होता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक हो गया। अगर मैं इसी पीएन जंक्शन को, ठीक है, ये पी है ये एन है, इसको मैं नेगेटिव से जोड़ दूं, इसको मैं पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो ये क्या कहलाता है, ये कंडीशन कि आपने पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये कंडीशन कहलाती है रिवर्स बाइस, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन ठीक है एक हल्का सा इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। देखो, इसमें वैसे कहते हैं करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक, क्योंकि रिवर्स बाइस में, लेकिन इसमें करंट फ्लो होता है। अब वो करंट कौन सा है, वो देखो, वो करंट है आपका लीकेज करंट, ठीक है। कौन सा करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट। देखो, इसमें जो करंट फ्लो होगा ना, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको फॉरवर्ड वाइज में करंट किसके कारण फ्लो होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। इसमें हल्का सा करंट बहता है, उसे हम लीकेज करंट कहते हैं, और वो फ्लो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। मतलब पी में माइनॉरिटी कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन, और एन में माइनॉरिटी कौन हुआ, होल। तो उनके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होंगे, ठीक है। मतलब आप पी की बात करो तो यहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एन की बात करो तो यहां होल कम होंगे, तो दोनों कम है तो करंट भी कम होगा, तो उस करंट को क्या कहते हैं, लीकेज करंट। ये बहुत कम होता है, ठीक है। चलो फिर, हाँ, एक और ब्रेकडाउन की बात की मैंने ना। तो जैसे आप रिवर्स वाइज में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ग्राफ से समझो, आपने रिवर्स वाइज में कनेक्ट कर दिया, तो आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, इस वी को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको हल्का करंट बढ़ते रहेगा, हल्का, बहुत कम करंट, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो करंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस जो यहां पर जंक्शन होता है, ठीक है, एक और चीज यहां पर ध्यान देना कि जब भी पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपस में जुड़ेगा, इनके बीच एक
जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है, देखो इस पी से होल इधर को जाएंगे, ठीक है, जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो यहां से होल इधर को जाने की कोशिश करेंगे इस पॉजिटिव सिरे के कारण, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाने की करेंगे इस नेगेटिव सिरे के कारण। तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, तो एक बीच में ऐसा लेयर बन जाता है जहां पर ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो जब यहां से होल यहां जाता है तो पीछे क्या छोड़ देता है, नेगेटिव छोड़ देता है, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को आता है तो यहां क्या छोड़ देता है, पॉजिटिव छोड़ देता है। ये हम सब देख चुके हैं, ठीक है, मैं बस आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है इस टाइप का, जिसके इस साइड आपका क्या होगा, यहां से होल गए तो यहां नेगेटिव का चार्ज आता है, यहां पॉजिटिव का चार्ज आता है, और बीच में क्या होता है, नो मैन्स लैंड, यहां कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा ना, देखो करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है इसमें, बहुत मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो आप लेकिन रिवर्स बायस को बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो एटम है इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, मतलब एटम एक्साइट होता है, एटम को जो इसके अंदर अणु होगा ना इस डिप्लीशन लेयर में उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, हाँ ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ाते गए एक लिमिट आ गया, ये वाली पॉइंट पे आप पहुंच गए, तो आप जो पी टाइप है ना, पी टाइप में कम संख्या में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी बहुत ज्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा एटमों से, जो यहाँ एटम होंगे ना, एटम भी तो अणु होंगी, ठीक है, कोई भी आपका वो हो, कोई भी पदार्थ हो उसमें एटम होते ही होते हैं, ठीक है, एटम से मिलकर बनता है। तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करेगा और उन एटमों से टकराएगा, तो जब वो एटम से या फिर जब अणु से टकराएगा तो और इलेक्ट्रॉनों को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे टकराते टकराते बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, बन जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो आपका जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होगी ना। देखो रिवर्स बायस में करंट फ्लो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब स्टार्टिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम थे तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो वो एटम से टकराएंगे, और एटम से टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉनों को, वो एटम में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आपका ये एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा बहुत एनर्जी के साथ और इस एटम से टकराएगा, तो ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब फिर इनको एनर्जी मिलेगी, फिर ये किसी और एटम से निकालेंगे, तो ऐसा करके बहुत ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बहुत होना मतलब फिर आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका करंट है एकदम से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन की कंडीशन, ब्रेकडाउन होना, ठीक है, किसी पीएन जंक्शन का क्या होना, ब्रेकडाउन होना कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ब्रेकडाउन। थोड़ा सा मैंने पीएन जंक्शन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। आ जाओ फिर आप वापस अपने एससीआर पे। कौन सा मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मैंने पॉजिटिव सिरा पी से जोड़ा है, एन सिरा नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, पी से, और ये नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा है, इस एन से, ठीक है। तो हल्का सा नेगेटिव यहां पहुंचेगा क्योंकि बीच में बहुत सारे लेयर, तो यहां हल्का सा यहां नेगेटिव पहुंचेगा, ठीक है। या फिर किसी किसी में ऐसा भी समझाया जाता है कि ये पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है, ये जी क्या है, 0 है, ठीक है, किसी किसी में ऐसा समझाया जाता है। ध्यान से सुनना, दोनों ही आप समझने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा कहां जुड़ा है, पी से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी से जुड़ा पॉजिटिव। एन किससे जुड़ा है, देखो बगल में ये 0 सिरा है, ठीक है, या फिर लो सिरा भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपका फॉरवर्ड बायस कब होता है कोई पीएन जंक्शन, जब उसका पी किससे जुड़े, हाई से, और एन किससे जुड़े, लो से, ठीक है। कभी पॉजिटिव नेगेटिव में भी समझाते हैं, कभी बोलते हैं कि हाई और लो। पॉजिटिव सिरे को हाई भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है, और नेगेटिव सिरे को लो भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर एन किससे जुड़ रहा है, 0 से, ये क्योंकि जो गेट है मैंने इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं है तो ये 0 है, तो एन किससे जुड़ा है, 0, 0 मतलब लो, ठीक है। और पी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाई। तो ये जो जंक्शन है यहां पर मैं इसको J1 नाम देता हूं। पी और एन के बीच में कौन सा जंक्शन, J1। एन और पी के बीच में कौन सा जंक्शन, J2। पी और एन के बीच में कौन सा जंक्शन, J3। तो कितने जंक्शन हो गए, 3 जंक्शन हो गए, ठीक है। तो J1 देखो फिर, पी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, एन किससे जुड़ा है, बगल वाले गेट से, मतलब बगल वाले पी में जो गेट जुड़ा है उससे हल्का हल्का जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 0 मतलब लो। तो आगे वाला जंक्शन क्या होगा, J1 फॉरवर्ड बायस, ठीक है। क्यों होगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, और एन किससे जुड़ा है, लो वाले से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फिर अब J2 की बारी आई, ठीक है, J2 की बारी आई तो देखो फिर J2 में क्या होता है,
J2 से N सिरा किससे जुड़ गया है? पॉजिटिव से। और P सिरा किससे जुड़ा है आपका? जीरो से। ठीक है, P सिरा किससे जुड़ा है आपका? जीरो से। तो फिर N जुड़ गया हाई से और P जुड़ गया लो से। तो ये कौन सी कंडीशन हुई फिर आप बताओ? ये हुई रिवर्स बायस की कंडीशन। N ने अगर पॉजिटिव से जुड़ता है N और P आपका लो से जुड़ता है या फिर नेगेटिव से जुड़ता है तो वो कंडीशन कहलाती है रिवर्स बायस। J3 में देखो फिर, J3 में देखो P किससे जुड़ गया? जीरो से। ध्यान से सुना, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है। J3 में P किससे जुड़ा है? जीरो से। और N किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। जीरो नेगेटिव से ज्यादा होता है, हाँ ये हमेशा याद रखना, जीरो नेगेटिव से ज्यादा होता है। तो P किससे जुड़ा है आपका? जीरो से। N किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। ठीक है, P जुड़ा है जीरो से या फिर और N जुड़ा है आपका नेगेटिव से। तो आपका जीरो नेगेटिव से ज्यादा होता है तो हम इसे हाई कह सकते हैं अभी। ठीक है, देखो कंडीशन के हिसाब से हाई लो बनाते हैं और इसे कहेंगे हम लो। मतलब इस नेगेटिव से ये हाई है। अब कहीं कहीं मैंने जीरो को लो ले रखा है, लेकिन यहां पर इस नेगेटिव से जीरो ज्यादा होता है, इसलिए मैं यहां पर क्या रखूंगा? जीरो को हाई और नेगेटिव को क्या कहूंगा? लो। तो आपका P किससे जुड़ गया है? हाई से। और N किससे जुड़ा है? लो से। तो ये भी ये जो J3 है किस में आएगा? फॉरवर्ड बाइस। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो, P किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव सिरे से। N किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव सिरे से। तो ये कौन सा हुआ? फॉरवर्ड बाइस। दोनों ही आपका लॉजिक ठीक ही है। ठीक है, तो आप किसी से भी समझो। ठीक है, तो J3 क्या हो गया फिर आपका? फॉरवर्ड बाइस। तो तीन जंक्शन, J1 हो गया फॉरवर्ड बाइस, J2 हो गया रिवर्स बाइस, J3 हो गया फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अब क्या होगा? ये फॉरवर्ड बाइस है, ये चाहेगा कि करंट फ्लो हो, ये चाहेगा J3, दोनों फॉरवर्ड बाइस है ना, दोनों फॉरवर्ड बाइस है तो दोनों चाहेंगे करंट फ्लो हो। लेकिन बीच में क्या है? बीच में आपका रिवर्स बाइस, ये नहीं चाहेगा कि करंट फ्लो हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रिवर्स बाइस। लेकिन क्या होता है कि हल्का सा आपका करंट फ्लो होगा। अब वो करंट कौन सा होगा? लीकेज करंट। ठीक है, देखो बीच वाला जो आपका जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में है J2। ठीक है, तो J2 के कारण करंट फ्लो नहीं होगा अगर बैटरी आप कनेक्ट करोगे, लेकिन लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, रिवर्स बाइस के कारण आपका लीकेज, देखो आपका, मैं यहां पर अगर मैं इसको I मान लू, इसको V मान लू, आपने क्या किया? देखो इस सर्किट को अटैच कर लिया, मतलब इस सर्किट को बनाया, ऐसे करके कनेक्ट कर लिया, ए से आपका पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया, ऐसे बना लिया। ठीक है, तो सर्किट आपने रेडी कर दिया। तो आपका क्या होगा? जैसे आप कोई मान लो स्विच लगा रखा है तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही करंट आपका इस रिवर्स बाइस में पहुंचेगा, तो ये तो रिवर्स बाइस में है, ये नहीं चाहेगा कि करंट फ्लो हो, लेकिन इस रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक हल्का सा लीकेज करंट फ्लो होता है। ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक, क्योंकि बीच में रिवर्स बाइस है ना। ठीक है, इसलिए इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी कहते हैं, क्योंकि इस रिवर्स बाइस के कारण जो यहां से करंट आएगा वो उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हल्का सा करंट सर्किट में फ्लो होगा, मतलब इस सर्किट में हल्का सा करंट फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक करंट फ्लो होगा लेकिन वो बहुत कम होगा, और इस करंट को क्या कहते हैं? लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या हो रहा है? आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, और करंट आपका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन करंट बहुत कम है। और ये कौन सा करंट है? लीकेज करंट। ये आपका लीकेज करंट। ठीक हो गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका ये जो J3 है, सॉरी J3 का J2, जो आपका ये J2 है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्रेकडाउन समझा रखा अच्छे से। तो क्या हो गया? इस J2 का हो गया ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होते ही क्या होगा ना, देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है, वो एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना मतलब, ठीक है, करंट कैरियर ज्यादा होना। ठीक है, और करंट कैरियर ज्यादा होना मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कम होना। ठीक है, करंट कैरियर ज्यादा होना मतलब आप करंट आसानी से जा सकता है, और करंट आसानी से जाना मतलब रेजिस्टेंस कम होना, प्रतिरोध कम होना सर्किट का। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाएगा एकदम से। क्यों कम होगा? ओम्स लॉ, B इजिकल टू, ठीक, तो ओम्स लॉ आप लोग को पता ही होगा, V इजिकल टू क्या हो गया? IR। अब आपका क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आते ही जैसे ब्रेकडाउन होता है वैसे वोल्टेज एकदम से कम हो जाएगा, और वोल्टेज का एकदम से कम होगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया आपको? देखो स्टार्टिंग में जब आपने इस जो V है इसको इंक्रीज किया, ठीक है, इस V को इंक्रीज करने से
जो आपका रिवर्स बायस है, इसका एक कारण सर्किट में एक हल्का सा करंट फ्लो होता है। आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो लेकिन करंट का मान बहुत कम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में सिर्फ लीकेज करंट फ्लो होता है और लीकेज करंट का मान बहुत कम होता है। तो आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो होते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस J2 जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, तो इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो इस पॉइंट पे आते ही आपका ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज कम क्यों होता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, जो करंट चार्ज कैरियर है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, और करंट चार्ज की संख्या बढ़ना मतलब करंट के लिए अच्छा रास्ता है, करंट को फ्लो होने में दिक्कत नहीं होगी। अब करंट के लिए सहूलियत हो रही है या फिर करंट आसानी से फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम होना, रेजिस्टेंस कम होना मतलब वोल्टेज का भी कम होना। तो वोल्टेज एकदम से कम होगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अच्छे से देख लिया है। अब है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो इसमें भी आपका वही सर्किट डालते पहले। ठीक, लेयर, कितने लेयर, 1 2 3 4। ठीक है, PN। अब यहां पर बस ये करना है कि बैटरी कनेक्ट कर देनी है गेट से। जो गेट सिरा है आपका, ये वाला का गेट से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो पहले किया था वो सेम ऐसे कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो 3 टर्मिनल कौन कौन से, एनोड, कैथोड और गेट, सब हम कनेक्शन कर चुके हैं। ठीक, इसमें कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो वर्किंग होती है सेम वही होती है, बस इसमें गेट का काम होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, इससे पहले हमने जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखा था उसमें गेट में कोई वोल्टेज या फिर बैटरी कनेक्ट नहीं की थी। इसमें हमने गेट में एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब इस बैटरी के कारण जो मैं V1 मान ले रहा हूं, ये V है, क्या होता है वो देखो, ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है जंक्शन, सेम वही होगा अभी फिलहाल कि आपका ये J1 है, ये फॉरवर्ड बाइस में होगा। क्यों होगा वो मैं इससे पहले वाले में ना बता चुका हूं आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या आपका P किसे जुड़ा है, पॉजिटिव से, ये N किसे जुड़ा होगा, नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइस। वैसे आपका J2 क्या है, N जुड़ा है पॉजिटिव से, P जुड़ा है नेगेटिव से, तो ये हो गया आपका रिवर्स बाइस। J3 ये P जुड़ा है पॉजिटिव से और ये आपका N जुड़ा हुआ है नेगेटिव से। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, सेम वही जो इससे पहले था, सेम वही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। J1 किस में है, फॉरवर्ड बाइस में, जंक्शन J1। J2 किस में है, रिवर्स बाइस में। J3 किस में है, आपका फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, तो जैसे ही आप ग्राफ से समझो, यहां पर देखो ये I है, ये आपका V है। एक बात याद रखना कि N हाईली डोप्ड है, तो यहां जो करंट कैरियर्स होंगे बहुत ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन ये है रिवर्स बाइस में, तो रिवर्स बाइस में होने के कारण क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में हल्का सा करंट फ्लो होगा आपके सर्किट में। क्यों? क्योंकि आपका J2 रिवर्स बाइस में है। ठीक है, तो आपका जब वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, इस V को इंक्रीज करोगे तो आपका हल्का सा करंट इंक्रीज होगा, मतलब करंट हल्का सा इंक्रीज होगा। लेकिन देखो एक बात याद रखना कि यहां पर मैंने गेट अप्लाई किया हुआ है। अब इस गेट अप्लाई करने से क्या होगा, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, इस N में जो इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का देगा, और उसको पहुंचा देगा यहां इस J2 वाले डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये V1 क्या करेगा, इस नेगेटिव सिरा इस V1 का इस N में जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको धक्का देगा या फिर ठीक पुल करेगा। ठीक है, सॉरी पुल कह रहा हूं, पुश। ठीक है, पुश करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पुल होते हुए कहां पहुंचेंगे, इस रिवर्स बाइस के जंक्शन में। तो अब यहां क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रा हल्का सा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है आपका इस रिवर्स बाइस में। ठीक है, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते भी जा रहे हो, तो यहां पर जो ब्रेकडाउन होता है ना वो पहले हो जाएगा। देखो पहले क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे क्योंकि गेट अप्लाई नहीं किया था, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर्याप्त नहीं हो जाती है ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ठीक, लेकिन अब यहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये J2 में पहले से इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहां से, तो आपको कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा यहां से। तो कम वोल्टेज में ही यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा।
तो ब्रेक डाउन होते ही क्या होगा, फिर सेम वही कंडीशन, ब्रेक डाउन होते ही आपका वोल्टेज का मान एकदम से कम होगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज होगा। तो इस गेट को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, इस गेट वोल्टेज को, जो VM1 को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपका ब्रेकडाउन वैसे वैसे पहले होगा। अगर आपने गेट नहीं लगाया तो ब्रेकडाउन यहां होता बाद में, ठीक है, बाद में ब्रेकडाउन होता। अब आपने गेट में वोल्टेज लगाते तो जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये ब्रेकडाउन उतने ही पहले होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, तो आपको इस वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम वोल्टेज भी आपका यहां क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ग्राफ सेम बनेगा। देखो इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आपका लंबा बनेगा, ठीक है, तब ये ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ये पहले ही आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। किसके कारण, गेट वोल्टेज के कारण। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ये उतने ही पहले ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या था फिर, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। अब है आपका इसमें लास्ट जो मोड है, ठीक है, वो है आपका रिवर्स बायस मोड, ठीक है, या फिर रिवर्स कंडक्शन मोड, ठीक है। तो इसको देखते फिर अब ओके। अब है नेक्स्ट, अब लास्ट इसमें कौन सा मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। इसको देखते फिर हम अच्छे से, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। सेम वही कनेक्शन रहना है, वही लेयर लेने हमने, 4 लेयर, 1 2 3 4। आपका ये गेट सिरा हो गया, ठीक है, गेट सिरा आपका। अब ये ध्यान देना कि रिवर्स ब्लॉक इन वॉइड में क्या होगा, आपने इस P को जोड़ना है नेगेटिव सिरे से और इस पॉजिटिव सिरे को जोड़ना है यहां से, ठीक। गेट में भी कोई भी आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा मोड है ये, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। अब देखो फिर ये नेगेटिव सिरा किससे जुड़ रहा है, इस P से, ठीक है, और ये पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, इस N से। तो ये आपका J1 जो है, ठीक है, जो मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में बताया था। तो P किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, N किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, ये देखो ना। तो ये कौन सा हो गया, J1, J1 आ गया आपका रिवर्स बायस में। अब बीच वाला जंक्शन J2G की बात करते हैं। J2 बना हुआ है इस N और इस P से, तो N जुड़ रहा है नेगेटिव से और P जुड़ रहा है पॉजिटिव से। तो आपका ये J2 आएगा आपका फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। वैसे J3 देखो, P जुड़ रहा है पॉजिटिव से, N जुड़ रहा है आपका, सॉरी, P जुड़ रहा है नेगेटिव से, N जुड़ रहा है पॉजिटिव से, तो ये आएगा आपका रिवर्स बायस में, ठीक है। तो J1 J2 J3 किसमें हो गए, रिवर्स बायस में, ठीक है। अब देखो फिर ये रिवर्स की बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस की, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में बनाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट हमने फॉरवर्ड बायस के लिए यूज कर चुके हैं, तो हम इसको कहेंगे रिवर्स के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम वही होता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आपने क्या किया, इस वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो आपके सर्किट में क्या होगा, ये भी रिवर्स बायस में है, ये भी रिवर्स बायस में है, तो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरी करंट तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस। तो आप जब स्टार्टिंग में इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपके सर्किट में एक हल्का सा करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो हल्का सा करंट फ्लो होगा जिसे मैं कहूंगा लीकेज करंट, ठीक है। तो इस लीकेज करंट फ्लो होगा, सर्किट में हल्का सा करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये V माइनस V, ये V माइनस V क्यों लिख रहा हूं, ये रिवर्स बायस में इंक्रीज किया, ठीक है, रिवर्स में इंक्रीज कर रखा है। और ये आपका माइनस I या फिर I, ये भी I, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, हल्का सा करंट इंक्रीज करेगा, रिवर्स, इसको कहते हैं लीकेज करंट। फिर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसमें भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। दो रिवर्स बायस है तो दोनों जगह क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आपके सर्किट में एकदम से करंट का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक, एक हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक लिमिट आएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहां पर इस जंक्शन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, J1 का, और J3 का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होते ही करंट का मान एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो तीनों मोड मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो बेसिक SCR के बारे में इतना आपके लिए काफी है, ठीक है, उतना डीप आपको नहीं जाना है। हाँ, अब आपने इसकी वर्किंग समझी, इसके मोड समझे। अब इससे 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। एक को कहते हैं होल्डिंग करंट, ठीक है, होल्डिंग करंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो, मेनली जो SCR यूज करते हैं वो कंडक्शन मोड में यूज करते हैं,
ठीक है। तो मैं कंडक्शन मोड का पहले आपको फिगर बना लेता हूं, ये लो, ठीक है। जो कंडक्शन मोड था ना उसका ग्राफ बना लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, ये आपका V है, ये आपका I है। तो जब मैंने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात की थी तो करंट इंक्रीज हुआ था धीरे धीरे, लीकेज करंट, फिर एकदम से क्या आया था, गेट भी यूज किया था मैंने उसमें, ठीक है। तो जैसे ठीक, जब आपने वोल्टेज इंक्रीज किया तो लीकेज, ये इस वाला ग्राफ नहीं है, ठीक है। रिवर्स हमारे मोड खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के बारे में बता रहा हूं, और किसकी मदद से, आपका जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था ना, चलो उसका ग्राफ ही ले लेता हूं। कहां गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का ग्राफ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहां गया, देखो एक बेटा, हाँ ये, ठीक, ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये था आपका, ठीक है। तो आपने क्या और था, आपने जैसे स्टार्टिंग में वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट का मान धीरे धीरे बढ़ते गया, लीकेज करंट, और जैसे आपका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो वोल्टेज एकदम से कम हो गया, और उसके बाद ऊपर आपका करंट फिर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होने लगा, ठीक है। अब होल्डिंग करंट क्या होता है, ठीक है। होल्डिंग करंट किसे कहते हैं हम, होल्डिंग करंट, ठीक, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो होल्डिंग करंट क्या होता है, बिलो जिसके SCR क्या हो, ऑफ हो, मतलब ऐसा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट जिसे हम कहेंगे जिसके नीचे, अगर मैं उसके नीचे करंट, मतलब इसके नीचे आऊं तो उसके नीचे क्या होगा, आपका SCR ऑफ होगा, उसके नीचे SCR क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब SCR को ऑन होने के लिए इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। SCR ऑन होने के लिए इससे ऊपर उस करंट का मान होना चाहिए, ठीक है। देखो होल्डिंग करंट कह रहा हूं ना मैं, होल्डिंग करंट, ठीक है। होल्डिंग करंट मतलब वो करंट जिसके ऊपर आपका SCR क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब जिससे ऊपर आपका SCR क्या होगा, ऑन, इससे नीचे आपका SCR ऑफ माना जाता है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में करंट फ्लो है, लेकिन ये कौन सा करंट है, लीकेज करंट, इससे में कोई लेना देना नहीं है। और जैसे आप बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ब्रेकडाउन होगा और वोल्टेज का मान एकदम से कम हो जाएगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज होगा। तो यही कंडीशन पॉइंट, ये जो ये ग्राफ है इसे ही कहते हैं कंडक्शन मोड, ठीक है, इसे कहते हैं कंडक्शन होना। तो जिस पॉइंट के बाद आपका SCR ऑन होगा या फिर कंडक्ट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट के बाद ना, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट, या फिर उस करंट को क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट। तो यहां पर जो करंट का मान होगा उसे हम कहेंगे होल्डिंग करंट, ठीक है, समझ में आया ना। जिसके ऊपर आपका SCR ऑन होगा उसे हम कहते हैं होल्डिंग करंट। इससे नीचे अगर करंट आ गया तो आपका SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपने। अब आता है लैचिंग करंट, ठीक है। लैचिंग करंट इससे हल्का सा ऊपर पॉइंट होता है एक, देखो अब ये कौन सा पॉइंट है, तो ये करंट का वो मान है, इससे ऊपर अगर आपका करंट है तो इससे ऊपर अगर आपका करंट चले गया, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आपका करंट ऊपर चले गया, तो अगर आप इस गेट वोल्टेज को हटा भी दोगे, इस गेट वोल्टेज को हटा भी दोगे, या कहने का मतलब इस गेट को ओपन कर दोगे, ये जो गेट का जो सिरा है इसको ओपन कर दोगे, फिर ये आपका SCR क्या करेगा, काम करते रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो होल्डिंग करंट क्या हुआ कि जिसके ऊपर आपका SCR क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। अब लैचिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट मतलब कि जिस पॉइंट से ऊपर आपका, जिस पॉइंट से ऊपर आपका जो SCR है तब भी काम करेगा जब आप गेट को हटा दोगे, गेट वोल्टेज को हटा दोगे, ठीक है। मान लो आपने SCR को ऑन कर लिया, ठीक है, SCR को आपने इस वोल्टेज को इंक्रीज किया और आप यहां पर पहुंच चुके हो, और आप फिर भी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो करंट का मान इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो इससे ऊपर होना मतलब SCR ऑन हो चुका है। अब यहां से ऊपर पहुंचा, फिर कहां पहुंच गया, लैचिंग करंट पे, लैचिंग करंट में भी पहुंच गया, ठीक है। फिर आप वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया, तो आपका करंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब यहां पॉइंट पहुंच गया, लैचिंग करंट पे पहुंच गया है, ठीक है। आप फिर से वोल्टेज क्या करने लगे, कम करने लगे। अब जो करंट है आपका इस लैचिंग करंट से नीचे आ चुका है, ठीक है, लैचिंग करंट से क्या हो गया, नीचे आ चुका है, आपने वोल्टेज कम कर दिया। अब आपने क्या किया, इस गेट को हटा दिया, तो फिर भी आपका SCR ऑन रहेगा ही, ठीक है। SCR तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक SCR में जो करंट का मान होता है इस होल्डिंग करंट से नीचे ना आ जाए, ठीक है, समझ लो आप। देखो मान लो ऐसे, यहां पर फिर से अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये आपका करंट का वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका जो करंट डिक्रीज हुआ, ठीक है, और एकदम से
हो गया। ठीक, ये देखो, ठीक है, ये पॉइंट है होल्डिंग करंट, ये है होल्डिंग, और ये आपका लैचिंग करंट। ठीक है, देखो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा, इस पॉइंट में पहुंच चुका हूं मैं, ठीक है, इस पॉइंट में पहुंचते ही आपने वोल्टेज और इंक्रीज किया तो करंट का मान बढ़ते रहेगा। तो जैसे ही आपने होल्डिंग पॉइंट पे पहुंचे तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसका मतलब एससीआर ऑन हो चुका है। ठीक है, एससीआर ऑन हो गया है तो एससीआर काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब आपने वोल्टेज डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, वोल्टेज कम करते रहे तो करंट का मान भी धीरे धीरे कम होगा। करंट का मान कम होते गया और कहां पहुंच गया आपका, इस पॉइंट पर, लैचिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। इस पॉइंट पर आपका करंट पहुंच चुका है, आपने वोल्टेज कम किया, इसलिए इस वी के मान को आपने कम किया तो करंट डिक्रीज हो गया, कहां पहुंच चुका है, लैचिंग पॉइंट पे। तो जब तक आपका करंट का मान इस पॉइंट से ऊपर है, लैचिंग पॉइंट से ऊपर है, तो आप अगर गेट को हटा भी दोगे, इस गेट वोल्टेज को हटा भी दोगे तो आपका एससीआर काम करते रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप और वोल्टेज घटाते रहे तो करंट कहां पहुंच गया आपका, और घट घट के यहां पर पहुंच गया, बीच में लैचिंग से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पर लैचिंग से नीचे आने पर अगर अब गेट को हटा दोगे आप, ठीक है, अगर अब गेट वोल्टेज को हटा दोगे तो आपका एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एससीआर गेट हटने पर तब तक ही ऑन रहेगा जब तक वो लैचिंग से ऊपर है। ठीक है, लैचिंग पॉइंट से ऊपर है तो आप एससीआर में गेट को हटा सकते हो, लेकिन अगर एससीआर से नीचे आ गया, एससीआर से नीचे है तो आप गेट हटाओगे तो आपका एससीआर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो एससीआर में गेट हटने पर भी एससीआर तभी काम करेगा जब उसमें करंट का मान किससे ज्यादा होगा, लैचिंग से ज्यादा होगा। लैचिंग करंट से ज्यादा अगर मान है तो आप गेट वोल्टेज को हटा भी दोगे तो आपका एससीआर काम करेगा। लेकिन अगर करंट का मान लैचिंग करंट से कम है, ठीक है, लैचिंग से करंट से कम है, मतलब यहां बीच में है कहीं, इस बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में, तो आप अगर गेट को हटा दोगे तो आपका एससीआर बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये होल्डिंग करंट आया, फिर आप वोल्टेज घटाते गए, कहां पहुंच गया, होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट में पहुंचते ही, ठीक है, होल्डिंग करंट में पहुंच चुका है। अब आपने क्या किया, होल्डिंग करंट में पहुंच गया, अब आपने वोल्टेज और घटा दिया, तो करंट जैसे ही होल्डिंग करंट से नीचे आएगा, आप गेट हटाओ ना हटाओ आपका एससीआर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो होल्डिंग करंट क्या होता है कि जिसके ऊपर आपका एससीआर ऑन होता है। ठीक है, लैचिंग करंट क्या है कि जिसके ऊपर आपका एससीआर तब भी काम करेगा जब आपके उसमें गेट वोल्टेज नहीं होगा, मतलब अगर गेट अप्लाई नहीं भी करोगे गेट वोल्टेज, तब भी आपका एससीआर काम करेगा। कब, लैचिंग से ऊपर, लैचिंग करंट से ऊपर, लैचिंग करंट कहते हैं इसको। ठीक है, लैचिंग करंट से ऊपर आपका एससीआर तब भी काम करेगा जब आपका गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा। और लैचिंग और होल्डिंग के बीच में, जो लैचिंग है और जो होल्डिंग है उसके बीच में एससीआर तभी काम करेगा जब गेट लगाओ। ठीक है, होल्डिंग और किसके बीच में, लैचिंग के बीच में। ठीक, लैचिंग से ऊपर क्या होगा, आपका एससीआर तब भी काम करेगा जब आपका गेट वोल्टेज नहीं लगाओ, लेकिन लैचिंग और होल्डिंग के बीच में आपका एससीआर तभी काम करेगा जब आपका गेट वोल्टेज लगाओ। लेकिन होल्डिंग से नीचे जैसे आएगा तब आपका गेट लगा हो न लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एससीआर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, किससे नीचे, आपका होल्डिंग से नीचे। ठीक है, तो ये था आपका होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या टॉपिक, एससीआर खत्म होता है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए कैसे काम करता है। ठीक है, अगर फिर आपको समझ में नहीं आता है फिर आप मुझे मैसेज कीजिए या फिर कल के वीडियो में, ठीक है, आप मुझे पूछिए कि आप, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो ITI का ग्रुप बनाए हैं उसमें आप पूछिए कि सर इसमें क्या, ये कैसा हुआ। ठीक है, तो डाउट क्लियर किए अपने, क्योंकि डाउट क्लियर होंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, मेन चीज है आपको रटना नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, करंट का मान बढ़ रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, ये क्यों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।